अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपकी खिदमत में एक बहुत अहम मौजू के साथ आया हूँ और वो मौजू है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जिसका मतलब ये है कि प्रोस्टेट के साइज़ का बढ़ जाना। नाज़रीन, मर्दों में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। 30 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। ये एक कुदरती प्रोसेस है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको DHT भी कहते हैं, इसकी मिकदार बढ़ जाती है और ये प्रोस्टेट के साइज़ को बढ़ा देता है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज, उसकी जो मिकदार है वो जिस समय बढ़ जाती है और उससे DHT बनता है। इसके साथ साथ मर्दों में जो ज़नाना हार्मोन होता है जिसका नाम ईस्ट्रोजन है, उसकी मिकदार भी बढ़ जाती है। जब उसकी मिकदार भी बढ़ जाती है तो प्रोस्टेट का साइज़ मज़ीद बढ़ जाता है। नाज़रीन, ये देखा गया है कि जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है या जो शुगर का शिकार है, उनको आमतौर पे प्रोस्टेट होता है। इसका मतलब ये है कि पूरे जिस्म में अगर सूजन पैदा होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है या जंक, जो जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, वो पैदा होता है जिस्म के अंदर, तो उससे प्रोस्टेट का बरह रास्त ताल्लुक़ है और प्रोस्टेट जो है वो उसके साइज़ में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिक भी है ये मर्ज़, यानी कि ये जीन्स में भी चलता है। यानी जिस ख़ानदान में ये मर्ज़ पाया जाता है वहाँ के जो मर्द हैं वो उसका ज़्यादा शिकार होते हैं। उसके अलावा ये इडियोपैथिक भी होता है, जिसका मतलब ये है कि बाज़ केसेस में इसकी रीज़न्स का या इसकी वजूहात का कोई पता नहीं होता। नाज़रीन, प्रोस्टेट का जो नॉर्मल साइज़ है वो 25 ग्राम तक है। 25 से 30 ग्राम तक उसको हम नॉर्मल समझते हैं। इससे ज़्यादा जब साइज़ होता है और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोस्टेट का साइज़ अब बढ़ गया है। नाज़रीन, प्रोस्टेट एक अखरोट के साइज़ का ऑर्गन है जो कि इंसान का जो मसाना होता है या जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसके बिल्कुल ये नीचे पाया जाता है। और इंसान का जो यूरिथ्रा है यानी पेशाब की नाली, इसके अंदर से गुजर के जाती है। जिस वक्त प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है तो ये नाली तंग हो जाती है, पेशाब आने में रुकावट पैदा हो जाती है और मरीज़ को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है रातों में। इसके साथ साथ उसको पेशाब करने में तकलीफ़ भी होती है, जलन भी होती है और पूरी तरह पेशाब निकल नहीं पाता तो वो मसाने में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसकी इन्फेक्शन भी होती है। ये इन्फेक्शन गुर्दों को भी मुतासर कर सकती है। नाज़रीन, अब हम आएंगे उन ग़िज़ाओं की तरफ कि जो कुदरती तौर पे प्रोस्टेट का साइज़ कम कर देती हैं। यहाँ तक कि बाज़ सूरतों में, बाज़ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि वो कैंसर तक से प्रोस्टेट को बचाती हैं। ये ग़िज़ाएँ ज़्यादातर वो हैं जिनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। जी हाँ, अगर मैं इनके नाम लूँ तो सबसे बड़ी ग़िज़ा है टमाटर। उसके बाद जो दूसरी ग़िज़ा है वो है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट के अलावा पपीता और पिंक रंग का जो अंगूर है वो, गाजर और बेल पेपर या शिमला मिर्च। इसके साथ साथ तरबूज और अमरूद में भी इसकी बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। और आप देखेंगे कि आम तौर पे इन सब के रंग ऑरेंज हैं। इनके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि इनके अंदर सिर्फ विटामिन सी है या जिंक है या मैग्नीशियम पाया जाता है, बल्कि इनके अंदर सबसे बड़ा जो एलिमेंट है उसका नाम लाइकोपीन है। जी हाँ, लाइकोपीन को देखा गया है कि लाइकोपीन का जो एक्शन है वो ये है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि वो सूजन को कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है और ये सेल के अंदर जाके उसके DNA को गैर ज़रूरी तौर पर तकसीम दर तकसीम करने से रोकता है, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज़, जिसमें प्रोस्टेट भी शामिल है, वो नहीं बढ़ता। एक और जो कदर मुश्तरक इन तमाम फ्रूट्स में पाई जाती है वो विटामिन सी है और इसके अलावा जिंक है, क्योंकि जो कद्दू के बीज होते हैं उनके अंदर जिंक होता है और ये देखा गया है कि कद्दू के बीज प्रोस्टेट को नॉर्मल करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। आज हम जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो लाइकोपीन है, जो कि टमाटर में पाया जाता है। टमाटर का जो लाइकोपीन होता है वो बहुत मुअस्सर है और ये देखा गया है कि जो लोग टमाटर का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सलाद में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हांडी में डाल के इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उसका पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है। ये भी देखा गया है और ये बहुत अहम सवाल है जो अक्सर लोग करते हैं कि कच्चा टमाटर खाने का ज़्यादा फ़ायदा है या टमाटर को पकाए खाने का ज़्यादा फ़ायदा है।
तो इसका जवाब ये है कि टमाटर को पकाने से जो लाइकोपीन है वो एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा मौसर हो जाता है, और उसके अंदर अगर हम ऑलिव ऑयल भी डाल लें तो वो और ज़्यादा मौसर होता है। उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो खसूसियात हैं, यानी कि सूजन पैदा कम करने की खसूसियात, वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ये कम कर देता है। इसके अलावा जो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यानी कि जो ऑक्सीजन की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, जिसम में जो देखें, जो जिसम में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जिस वक्त रिएक्शन होते हैं तो उनके अंदर मुख्तलिफ जंग पैदा होता है, उस जंग को भी ये कम कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी ये अहम बात है कि सिर्फ लाइकोपीन के इस्तेमाल करने से या विटामिन सी इस्तेमाल करने से या जिंक के इस्तेमाल करने से, यानी कि 3 बड़ी चीज़ें हैं। नंबर 1 पे लाइकोपीन है, नंबर 2 पे जिंक है, और इसके अलावा विटामिन सी है। सिर्फ इनके इस्तेमाल करने से प्रोस्टेट का साइज़ कम नहीं होता, अगर ये बड़ी मौसर हैं और साइज़ को कम कर देती हैं। इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिनको कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। कीगल एक्सरसाइज वो होती हैं जो जिस्म के नीचे वाले हिस्से को और टांगों के ऊपर वाले हिस्से को मजबूत बनाती हैं। इन एक्सरसाइज करने से जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं और प्रोस्टेट, ये दोनों बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, और इसके साथ साथ प्रोस्टेट का साइज़ भी कम हो जाता है। तो इसलिए आपको ये एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये बहुत सस्ती सी चीज़ है टमाटर, ये आपके किचन में हर वक्त पाया जाता है। इसका इस्तेमाल करें, मगर उससे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, इसलिए कि टमाटर जो है उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि जिनकी वजह से बाज़ औक़ात किडनी का स्टोन भी पैदा हो जाता है। और किडनी स्टोन को रोकने के लिए, ख़ास किस्म के किडनी स्टोन को रोकने के लिए टमाटर से एहतियात ज़रूरी है। टमाटर को उस सूरत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और अन्य पेशाब के टेस्ट भी करवाएं, और अगर आप देखते हैं कि उसमें ऑक्सलेट क्रिस्टल नहीं पाए जाते तो आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिलियंस की तादाद में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। यकीन करें ये आपके लिए सदका जारिया साबित होगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बना के आपकी खिदमत में पेश करूँ।